हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लंबे ब्रेक के बाद हम 2025 में फाइनली मिल रहे हैं। आज हम समझने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आरएनए इंटरफेरेंस या साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। देखिए, ये टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का एक टॉपिक है। एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में क्योंकि दे नहीं रखा है, शॉर्ट में समझाया गया है, इस वजह से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आसानी से समझ में नहीं आता है। अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपरली देखते हैं तो इसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो पहले कुछ सिंपल सी लैंग्वेज में इस आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में समझें। देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है, ये पहले समझिए कि एक मैकेनिज्म है। किस तरीके का मैकेनिज्म है, ध्यान रखेंगे, ये मैकेनिज्म है यूकैरियोट सेल के लिए। तो यूकैरियोट सेल्स के अंदर एक तरीके का एक मैकेनिज्म है जो कि इसको किसी भी पैरासाइट वगैरह से बचाने का काम करता है, उनमें इन्फेक्शन को बचाने का काम करता है। अब यहां ध्यान रखेंगे, यूकैरियोट में सभी यूकैरियोट्स की हम बात करें, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या किसी भी और दूसरे यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, तो सभी यूकैरियोट में एक सेलुलर डिफेंस का एक मैकेनिज्म है जिसको हम कह रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस या साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। क्या होता है एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे। केवल कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन पहले देखिए जो हमने एनसीईआरटी के पार्ट को देखा है। तो देखिए यहां पर जब आपको टॉपिक दे रखा है वो मेनली यहां पर बात की गई है कि जो नेमाटोड पैरासाइट है, पहले ये दिमाग में रखेंगे। नेमाटोड क्या है, नेमाटोडा किसे कहा जाता है, जो फाइलम एस्किलमिंथिस है, एस्किलमिंथिस या राउंड वॉर्म्स जो होते हैं उन, ध्यान रखेंगे, एस्किलमिंथिस फाइलम का दूसरा नाम क्या है, नेमाटोडा नाम है। तो याद रखेंगे, एस्किलमिंथिस में एक पॉपुलर एग्जांपल आपको दे रखा है जिसका नाम है मेलोइडegyne इकोग्निशिया। तो याद रखेंगे, एस्किलमिंथिस का एक एग्जांपल है कौन सा, मेलोइडegyne इकोग्निशिया। तो ये पैरासाइट है जो कि एक्चुअल में टोबैको की रूट में रहता है, तंबाकू के प्लांट की रूट में रहता है, और ये टोबैको रूट डिसाइड यानी कि एक्चुअल में रोट डिसीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट के अंदर नोड्यूल बना देता है और रोट डिसीज करता है, जिसकी वजह से प्लांट का प्रोडक्शन जो है, टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन जो घट जाता है। तो मेनली ये पैरासाइट जो है मेलोइडegyne इकोग्निशिया कहां पर रहता है, टोबैको प्लांट की रूट्स के अंदर रहता है और वहां पर प्रोडक्शन को घटाने का काम करता है, यानी कि उसके रूट इकोसिस्टम के अंदर ये रहता है। तो हमने क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंसिंग है, तो सेलुलर डिफेंस का तरीका सभी के अंदर पाया जाता है। तो यहां पर हम एक्चुअल में देखने वाले हैं कि ये जो प्लांट है हमारा टोबैको प्लांट, इसको इस मेथड के थ्रू ये कैसे हम बचा सकते हैं मेलोइडegyne इकोग्निशिया के इन्फेक्शन से, या फिर नेचुरली भी किसी प्लांट के अंदर या किसी भी सेल के अंदर किस तरीके से ये मेथड चलती है और हम आर्टिफिशियली भी किस तरीके से इसको इंड्यूस करवा सकते हैं। तो ये एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। पहले एनसीईआरटी की कुछ लैंग्वेज देखिए, क्या कहती है एनसीईआरटी। सेवरल नेमाटोड पैरासाइट, ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो हमें पता है कि नेमाटोड्स जो होते हैं वो पैरासाइट की तरह काम करते हैं, पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक तरीके से रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जनरली रहते हैं एंडोपैरासाइट की, और कुछ होते हैं जो एक्टोपैरासाइट की तरह भी रहते हैं। ए नेमाटोड मेलोइडegyne इकोग्निशिया इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, ये टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्शन करता है और इस तरीके से तंबाकू प्लांट के प्रोडक्शन को बहुत तेजी से घटा देता है, तो उसकी इल्ड को बहुत ज्यादा घटाने का काम करता है। तो इसके लिए हम एक नोवेल स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है घटे ना, और प्रोडक्शन एक्चुअल में प्लांट जो है उसका इन्फेक्शन तो इस पर्टिकुलर मेलोइडegyne इकोग्निशिया नेमाटोड से ना हो। तो उसके लिए हम आरएनए इंटरफेरेंसिंग का यूज करते हैं। एक्चुअल क्या है आरएनए इंटरफेरेंसिंग, इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करिए। देखिए, मान लीजिए पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना है इसको, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आए। देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई अगर ये मेलोइडegyne इकोग्निशिया है, हम मान लेते हैं कि ये मेलोइडegyne इकोग्निशिया है। अब ये मानते कि अगर मान लीजिए आरएनए इंटरफेरेंस वर्क नहीं कर रहा है, अगर आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, मेलोइडegyne इकोग्निशिया एक पैरासाइट है, ये इन्फेक्ट करेगा। ये सेल हम ले रहे हैं, ये किसकी सेल है, ये मान लीजिए टोबैको प्लांट की सेल है, तो ये टोबैको प्लांट की रूट की सेल है, ठीक है। मान लीजिए ये इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करने की वजह से इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, क्योंकि इसके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है मेलोइडegyne इकोग्निशिया का, तो डीएनए एंट्री करेगा। जब ये डीएनए एंट्री करेगा
तो डीएनए से सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इसने ट्रांसक्रिप्शन किया और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या करेगा, अपना स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएगा। तो ये स्पेसिफिक एमआरएनए है इसका, क्लियर है, ये इसका स्पेसिफिक एमआरएनए है। ये स्पेसिफिक एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। स्पेसिफिक एमआरएनए जो है वो आगे जाकर पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को बनाएगा, और जब प्रोटीन बन रहा है इसका मतलब है कि इसका एक्सप्रेशन हो रहा है, और प्रोटीन बन रहा है इसका मतलब है कि अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कर देगा। जब इन्फेक्शन करेगा तो इन्फेक्शन की वजह से हम कहेंगे कि टोबैको प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये नॉर्मल तरीका है। हमने मान लिया कि अभी कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म इसमें वर्क नहीं कर रहा था प्लांट के अंदर। मेलोइडोgyne इंकोग्निटा का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एंट्री करता है इस प्लांट के अंदर, वो ट्रांसक्रिप्शन करके स्पेसिफिक एमआरएनए बनाता है। स्पेसिफिक एमआरएनए से पर्टिकुलर उसका प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से यानी कि फाइनली इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इस प्लांट का प्रोडक्शन जो घट जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीका, पर क्योंकि सेल्स के अंदर नेचुरली भी मैकेनिज्म पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंसिंग, तो ये नेचुरल मैकेनिज्म होता है, पर साथ में हम इसको इंड्यूस भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान रखेंगे इसको किस तरीके से हम इंड्यूस करवाएंगे, अब ये समझने की कोशिश करना है। नॉर्मली ऐसे हो रहा था, अब समझिए इसको हमने क्या करवाया, इसी को मैं यहीं पर हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो देखिए, मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूं कि तो नॉर्मल तरीके से हो रहा है, हमें अब रोकना है इसको। तो मान लीजिए इसने इन्फेक्शन किया, ठीक है, ये एमआरएनए तक इसने बनाया, ठीक है, हमें रोकना है कि ये जो एमआरएनए है इस एमआरएनए को पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने से रोकना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। हमारा पर्पस क्या है, आरएनए इंटरफेरेंसिंग का पर्पस क्या होता है कि जो मेलोइडोgyne इंकोग्निटा उसका स्पेसिफिक एमआरएनए जो है उसको आगे प्रोटीन बनाने से रोकना है ताकि वो आगे इन्फेक्शन ना कर पाए और प्रोडक्शन को घटा ना पाए। तो ध्यान रखेंगे नॉर्मली क्या होता है, नेचुरली भी ये मेथड होती है और आर्टिफिशियली भी हम करवा सकते हैं। पहले दिमाग में रखना, नेचुरली होगी तो क्या होता है, कोई भी आरएनए वायरस, ऐसा वायरस जिसमें आरएनए जीनोम हो, या फिर ट्रांसपोसोन क्या होते हैं, जंपिंग जीन। तो याद रखेंगे ट्रांसपोसोन क्या होते हैं, जंपिंग जीन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिक मटेरियल में एक्चुअल में जंप करते रहते हैं, जिनको हम मोबाइल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ट्रांसपोसोन हो सकते हैं, आरएनए वायरस हो सकता है, या फिर अगर हम आर्टिफिशियली करवाएं तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या करवाया, किसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस वगैरह जैसे प्लाज्मिड को हमने यूज किया एज ए प्लांट। अगर प्लांट के अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे कि हमने क्या करवाया, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, हमने जेनेटिक मटेरियल यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया है, कोई सा इस तरीके के जीन हमने डाल दिए हैं इस प्लांट के अंदर जो कि आरएनए की साइलेंसिंग को इंड्यूस करवाएगा। तो ध्यान रखेंगे सोर्स क्या है आरएनए इंटरफेरेंसिंग का, या तो आरएनए वायरस हो सकता है या फिर ट्रांसपोसोन हो सकता है, ये तो नेचुरली सोर्स है। पर आर्टिफिशियली अगर हम करवाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, यानी कि ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या प्लांट के अंदर जो कि आरएनए की इंटरफेरेंसिंग को इंड्यूस करवाए। तो ध्यान रखेंगे, मान लीजिए इसकी वजह से क्या होगा, ये कोई सा भी सोर्स हो सकता है, इन किसी भी सोर्स की वजह से क्या होता है, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होता है, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, दिमाग में रखेंगे। तो यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इससे क्या होगा, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब नेचुरली क्या होता है सेल के अंदर, पहले दिमाग में रखेंगे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला पार्ट जो है, पहले इसको जो डाइसर एंजाइम होते हैं, कौन, डाइसर एंजाइम, ये आरएनए एंजाइम होते हैं डाइसर। थोड़ा मैकेनिज्म को हम डिटेल में यहां पर समझ रहे हैं, फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज लाइंस भी आपको एक एक समझाऊंगा मैं ताकि अच्छे से समझ में आए। पहले दिमाग में रखेंगे जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके एक स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कह सकते हैं और एक स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कह सकते हैं, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड। ध्यान रखेंगे कोई मीनिंग नहीं है इसका एग्जैक्टली ऐसे देखे तो। सेंस स्ट्रैंड नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे हम जो यहां पर कहते हैं 5' to 3' और 3' to 5', तो एक को हम क्या कह रहे हैं, सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं, एक को एंटी सेंस, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ध्यान रखेंगे। तो डाइसर एंजाइम इसको क्या करेगा, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। तो ये एक फ्रेगमेंट मान लीजिए बन गया इसका, ये दूसरा फ्रेगमेंट बन गया इसका, ये तीसरा फ्रेगमेंट बन गया और ये चौथा फ्रेगमेंट, इस तरीके के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए इस मेन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो बने हैं इन्हें कहा जाता है siRNA। क्या कहते हैं, siRNA। siRNA का मतलब है
स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, क्या कहा जाता है? स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। तो ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बन जाएगा, यहां पर siRNA बनेगा। अब समझेंगे अच्छे से। नॉर्मली क्या होता है, सेल के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जो कि आरएनए प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम होता है रिस्क प्रोटीन। क्या नाम है इसका? रिस्क प्रोटीन होता है। रिस्क का फुल फॉर्म होता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम मैं लिखता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे। क्या नाम है इसका? आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये रिस्क प्रोटीन होता है। अब क्या होता है, रिस्क प्रोटीन इनिशियली इनएक्टिव होता है। अभी तक इनिशियली क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है हमें। अब जब क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, ये हमारा आरएनए जो था ये कैसा हो चुका था, डाइसर एंजाइम ने इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया था, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, ये रिस्क प्रोटीन अभी इनएक्टिव है। ये रिस्क प्रोटीन जो है इस वाले पार्ट से जाकर अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, ये रिस्क प्रोटीन जो है इस वाली जगह से अटैच हो जाएगा। तो मान लीजिए ये रिस्क प्रोटीन जो है यहां पर जाकर अटैच होगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के जो फ्रेगमेंट हुए हैं जिसको siRNA बोला है, इससे जाकर ये अटैच होगा। जैसे ये अटैच होगा तो अटैच होने की वजह से ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अभी तक था इसका एक्चुअल में कोई, यानी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग हो जाएगा, इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, यानी कि जैसे ये अटैच हुआ इसके कारण, तो यहां पर ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये आरएनए जो था हमारा सिंगल सिंगल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए ये सिंगल सिंगल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा समझना है इसको, मैकेनिज्म को, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए, ठीक है। तो ये सिंगल हो गया, सिंगल सिंगल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया और इसके प्रोटीन से अटैच है। अब ध्यान रखेंगे यहां पर क्या होगा, जो mRNA है ये वाला जो कि सिंगल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, मतलब कि हम ये बोल दे तो सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया है। पहले डबल स्ट्रैंडेड था यहां तक, अब ये क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया और रिस्क प्रोटीन के साथ में है। अब रिस्क प्रोटीन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है यहां पर। जैसे ये सिंगल बनता है तो रिस्क प्रोटीन कैसा हो गया, एक्टिवेट हो गया। अभी तक रिस्क प्रोटीन जो था वो इनएक्टिवेट था। समझेंगे बच्चे से यहां से। अब क्या होता है, ये mRNA जो है मेलोइडोगाइने इकोग्निशिया का, ये स्पेसिफिक mRNA पे पर्टिकुलर कोई भी सीक्वेंस होगा, कोई ना कोई इनमें से इतने जो mRNA है हमारे पास में सिंगल स्ट्रैंडेड, इनमें से एक कोई ना कोई ऐसा होता है जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो इस मेन स्पेसिफिक mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो क्या होगा, इसमें से जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो रिस्क प्रोटीन के साथ जाएगा और इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। बिल्कुल समझेंगे अच्छे से। तो ये रिस्क प्रोटीन के साथ गया और यहां पर जाकर वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। देखिए यहां पर इस जगह पर मान लीजिए, इस जगह पर जाकर ये अटैच हो गया और ये क्या बन गया, अब ये जो mRNA था ये क्या बन चुका है, इसके साथ रिस्क प्रोटीन भी रहेगा। तो ये रिस्क प्रोटीन भी है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड बन चुका है, यहां पर ये स्पेसिफिक mRNA कैसा बन चुका है, डबल स्ट्रैंडेड RNA बन चुका है। ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बन चुका है। और अब क्या होगा, ये रिस्क प्रोटीन इस स्पेसिफिक mRNA को तोड़ देगा, यानी कि इसके टुकड़े कर देगा वो, और ये कैसा बन जाएगा, जिस तरीके के फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। जब फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक mRNA। मतलब पहले तो डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो वैसे इसका सिंपल सी बात है ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, पर फिर फाइनली क्या होता है, जो रिस्क प्रोटीन वाला पार्ट है, ये रिस्क प्रोटीन है, ये क्या कर देता है, ये इस स्पेसिफिक mRNA को जो मेलोइडोगाइने इकोग्निशिया का था, जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और इस वजह से आगे जाकर वो इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। पूरे मैकेनिज्म को एक बार शॉर्ट में समझेंगे क्या था। नॉर्मली क्या था, मेलोइडोगाइने इकोग्निशिया का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंट्री करता था, वो mRNA बनाता था, mRNA से प्रोटीन बनता था और प्रोटीन से इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। पर यहां पर क्या होता है, एक मेथड पाई जाती है सेलुलर डिफेंस की, जिसको हम कहते हैं RNAi, मतलब RNA इंटरफेरेंस या साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। ये स्पेसिफिक mRNA जो इन्फेक्शन कर रहा है इसको साइलेंसिंग करवाना है, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म पाया जाता है। और नेचुरली भी होता है और हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। नेचुरली कैसे होता है, नेचुरली
के लिए आरएनए वायरस या ट्रांसपोसोन ये सोर्स होते हैं। अगर नेचुरली हम देखें तो ये आरएनए वायरस या ट्रांसपोसोन इसके सोर्स हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, जबकि हम बाहर से ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिसकी वजह से भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या होता है, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ या तो आरएनए वायरस के सोर्स की वजह से या ट्रांसपोसोन की वजह से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। इसकी वजह से एक सेंस और एक एंटी सेंस आरएनए बनेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान रखेंगे, सेल के अंदर जो डाइसर एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आरएनए एंजाइम होते हैं, आरएनए को काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसको पहले काट देते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट को हम स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अब सेल के अंदर एक रिस्क प्रोटीन पाया जाता है। इनिशियली वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पर जब ये सिंगल यानी कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बन जाता है तो उससे जाकर ये अटैच हो जाता है। जब रिस्क प्रोटीन स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए से अटैच होगा तो आगे जाकर उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करवा देता है। मतलब कि जैसे ये ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, जैसे वो अटैच होता है तो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फ्रेगमेंट थे वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं और साथ में ही रिस्क प्रोटीन का भी एक्टिवेशन हो जाता है। अब क्या होता है, जो इतने सारे फ्रेगमेंट बने हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, उनमें से कोई ना कोई फ्रेगमेंट ऐसा होता है जो स्पेसिफिक एमआरएनए जो था मेलोइडोगाइने इकोग्निशा का या जो भी इंफेक्शन करने वाले का, उससे जाकर कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो रिस्क प्रोटीन के साथ जाता है और उस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के साथ जाकर अटैच हो जाता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है और साथ में ही जो रिस्क प्रोटीन होता है वो क्या कर देता है, आगे जाकर इस स्पेसिफिक एमआरएनए को छोटा छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देता है और अब वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। और इस तरीके से जो कोई भी प्लांट है, या फिर हम जैसे हमें टोबैको प्लांट की बात कर रहे हैं तो टोबैको प्लांट जो है वो मेलोइडोगाइने इकोग्निशा के इन्फेक्शन से बच जाता है और उसका प्रोडक्शन जो है वो फिर अफेक्ट नहीं होता है। तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने इस पूरे मैकेनिज्म की बात नहीं करी, उसने केवल मेन पॉइंट की बात करी है। वो भी हम समझते हैं क्या क्या एनसीईआरटी कहती है। देखिए यहां पर एनसीईआरटी क्या कहती है, पहली चीज समझेंगे, ए नोवेल स्ट्रेटेजी। देखिए यहां पर ए नोवेल स्ट्रेटेजी was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference। तो जो हम एक आदर्श तरीका यूज करते हैं वो कौन सा है, RNA इंटरफेरेंसिंग का तरीका है। RNAi takes place in all eukaryotic organism as method of cellular defense। बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग होती है due to a complementary double stranded RNA molecule that bind to and prevent translation of the mRNA। ये लाइन किसके लिए बात की गई है, इस मैकेनिज्म के लिए। देखिए यहां पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाता है वो स्पेसिफिक एमआरएनए से बाइंड हो जाता है, उसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है और इसकी वजह से आगे जाकर उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। तो ये लाइन इस चीज को बता रही है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे देखिए और क्या होता है, that bind to and prevent the translation of the mRNA। मतलब कि जो mRNA था, स्पेसिफिक mRNA था, वो साइलेंस हो जाता है, वो आगे ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। आगे देखिए, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना था, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बना था, इसका सोर्स क्या था, या तो आरएनए वायरस या फिर ट्रांसपोसोन। तो क्या थे इसके सोर्स, ध्यान रखेंगे, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, ऐसे वायरस जिनमें आरएनए जीनोम था वो थे, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांसपोसोन कहते हैं। हालांकि हम बाहर से भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम मेलोइडोगाइने इकोग्निशा के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो है उससे प्लाज्मिड यूज करते हैं और उसके थ्रू हम एक्चुअल में करवाते हैं, दैट रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट। तो ये चाहे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर जेनेटिक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांसपोसोन की बात कर रहे हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट की, या फिर आरएनए जीनोम वाले वायरस की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं, आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करने का काम करते हैं। आगे देखिए, जैसे कि यहां पर ये इन्फेक्शन का केस दे रखा आपको, नॉर्मली यहां पर जो डायग्राम दे रखा है उसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। जो पहला वाला डायग्राम दे रखा है वो दे रखा रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। तो ये पहले कंट्रोल प्लांट की दे रखी है, जबकि ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 डेज। तो पहला वाला जो दे रखा है उसका डायग्राम दे रखा जहां पर एक्चुअल में इन्फेक्शन हो गया, और दूसरा वाला है जिसमें हमने
मेलोइडोगाइनी इकोग्निशिया को, यानी कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को एज ए वेक्टर यूज करके हमने ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो कि आरएनए की इंटरफेरेंसिंग को स्टार्ट करवाते हो, इनिशिएट करवाते हो। और इस वजह से 5 दिन बाद जब हम देख रहे हैं इसके बाद में, तो उसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया है, यानी कि अब ये हम ये कह सकते हैं कि इस नोवेल मैकेनिज्म के थ्रू बच गया है इन्फेक्शन से। तो ये दोनों डायग्राम याद रखेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी और क्या कहते हैं, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, नेमाटोड के स्पेसिफिक जीन है वो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इस होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट, जब डीएनए को हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देखो यहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डीएनए ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो 2 आरएनए का प्रोडक्शन, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का प्रोडक्शन करें, जो कि एक सेंस हो और एक एंटी सेंस आरएनए हो। तो ये बात एनसीईआरटी ने की है, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे अच्छे से। तो क्या बोला गया है, देखिए यहां पर एनसीईआरटी क्या कहती है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए का प्रोडक्शन करेगा होस्ट सेल के अंदर। दिस 2 आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये 2 आरएनए क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, फॉर्म से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इनिशिएटेड द आरएनएआई। जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है तो आरएनएआई की शुरुआत होगी। ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, ये पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं आरएनएआई, पर शुरुआत कहां से हो रही है, जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वहां से इसकी शुरुआत होगी, और फिर फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बनेगा तो रुक जाएगी प्रोसेस, मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो रुक जाएगा। बिल्कुल दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें दिक्कत होती है एनसीईआरटी मतलब स्टूडेंट को। दिस 2 आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म्ड ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनए एंड दिस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमाटोड। नेमाटोड का स्पेसिफिक एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कारण क्या हो जाएगा, वो साइलेंस हो जाएगा। आगे देखिए, द कॉन्सिक्वेंस वाज सच दैट, इसका रिजल्ट ये होगा कि पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट, जिसको हमने ट्रांसजेनिक बनाया, जिसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करवाया हमने, उसके अंदर पैरासाइट अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट, और वो क्या कर लेगा, उस पैरासाइट से प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ये सामने डायग्राम के अंदर अभी जस्ट देखा है कि यहां पर ये इंफेक्शन हो रहा था, यहां पर इंफेक्शन हो रहा था, जबकि ये इंफेक्शन से बच गया है। बिल्कुल ध्यान रखें, ट्रांसजेनिक है ये वाला, ये बच गया, जबकि यहां पर इंफेक्शन हो रहा था। बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी की लाइन भी और एक एक चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।